आनंद और उदासी का बहुत स्पष्ट कारण देखने को मिलता है। जब भी आप स्वयं से कनेक्टेड हो, प्रकृति से, जगत से कनेक्टेड हो, एक तालमेल है, एक रिश्ता है, एक हार्मनी है, तब तब आप आनंद फील करोगे। और जब जब आप स्वयं को काट लेते हो इस प्रकृति से, इस दुनिया से, इस सुबह से, इस शाम से, इस पृथ्वी से, अपने मित्रों से, जब जब आप किसी भी वजह से काट लेते हो अपने आप को, स्वयं को अलग कर लेते हो, तब तब उदासी आती है। गुरुदेव, हमारे अगले प्रश्न में साधक आपसे जानना चाह रहे हैं कि गुरुदेव, मैं बिना किसी कारण के उदास और डिप्रेस्ड महसूस करती हूँ, ऐसा क्यों है? जिस मित्र ने भी ये प्रश्न पूछा है, इस पृथ्वी पे बिना कारण कुछ कभी होता नहीं है। बुद्ध ने पूरी एक जो देशना दी, अपनी पूरी जो टीचिंग दी बुद्ध ने अपनी, वो कॉज एंड इफेक्ट पे टिकी है। सनातन में जब हम कर्म की थ्योरी की बात करते हैं, द थियोरी ऑफ कर्मा, वो भी कॉज एंड इफेक्ट पे टिकी है। कहने का भाव ये हुआ कि इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पे बिना किसी कारण कुछ होता नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ रीज़न। आपने प्रश्न पूछा कि मैं बिना किसी कारण उदास या डिप्रेस महसूस करती हूँ। कारण तो ज़रूर होगा। कुछ कारण होते हैं जो सतह पे आ जाते हैं, विजिबल होते हैं, आप उनको पकड़ पाते हैं। बहुत बार हमारी चेतना में कुछ ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से बस आप सुबह उठे और आप थोड़ा सा लो हैं, आप डिप्रेस हैं, आप उदास हैं। कारण तो उसके पीछे भी होता है, मगर वो सतह से नीचे है। उस कारण को हम देख नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। कारण तो तब भी है, और देख और पकड़ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम स्वयं से, हमारी स्वयं से मित्रता उतनी ज़्यादा है नहीं। हम सोशल मीडिया पे तो फ्रेंड्स बनाने में माहिर हैं, हम लाइक्स लेने में भी माहिर हो गए हैं सोशल मीडिया पे, बट हम स्वयं के साथ मित्रता करना शायद थोड़ी भूल गए हैं। हार्डली हम अपने साथ समय बिताते हैं, हार्डली हम स्वयं को जानते हैं। क्योंकि हम स्वयं को जानते नहीं, हमारी कोई पहचान ही नहीं है अपने आप से, कोई मित्रता ही नहीं है। जैसे बाहर की दुनिया, जैसे बाहर का नैरेटिव, जैसे बाहर का समाज, जैसे बाहर की परिस्थितियाँ मुझे चलाती हैं, मैं वैसे चल रहा हूँ, बिना ये जाने कि मैं कौन हूँ, बिना ये जाने कि क्या चीज़ मुझे आनंद देती है और क्या चीज़ मुझे उदास कर देती है। तो इसलिए ये बिना वजह नहीं है, कोई तो इसके पीछे कारण है। पहली बात, जितना हम स्वयं से जुड़ेंगे, जितना हम स्वयं के साथ समय बिताएंगे, उतना हम स्वयं की भीतर की छोटी छोटी गतिविधियों को भी जान पाएंगे। किसी दिन उठे सुबह और इमोशन डाउन है, अगर आप वाकई में ही अपने साथ समय बिताते हो, अगर आप वाकई अपने दोस्त हो, मित्र हो, तो आप बहुत क्लियरली देख पाओगे कि आज मेरा एनर्जी लेवल या मेरा मूड या मेरे भीतर थोड़ी उदासी है, क्योंकि ABC कारण हैं उसके। आप उन कारणों को पकड़ पाओगे, और कारणों को पकड़ना ज़रूरी है। कारण को नहीं पकड़ा, मैं जानता ही नहीं कि मेरे भीतर जो हो रहा है क्यों हो रहा है, तो ठीक कैसे करेंगे उसको। मैं जानता ही नहीं कि मेरे भीतर जो अच्छा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो उसको मैं और परवरिश कैसे दूंगा, उसको मैं और कल्टीवेट कैसे करूंगा। और इतनी चेतना हम सब के भीतर है कि अगर हम चाहें तो कारण को जान सकते हैं, ना चाहें हम व्यस्त रहें और चीज़ों में, हम डिस्ट्रैक्टेड रहें और चीज़ों में, हम डिस्ट्रैक्टेड रहें अपनी ही और कहानियों में जो हम स्वयं को बोलते रहते हैं, तो फिर कारण नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत बार ये कारण, ये ग्रॉस लेवल पे नहीं दिखता, ये बहुत सूक्ष्म सटल लेवल पे होता है। तो जितना स्वयं से मैं मित्रता करूँगा, उतना सटल लेवल के रीजंस, कारणों को भी ढूंढ पाऊँगा। पहली बात। दूसरा एक इसमें पहलू ये है कि आमतौर पर आदमी क्यों उदास महसूस करता है। कभी देखा आपने, जिस दिन आप अपने दोस्तों के साथ होते हो, मित्रों के साथ होते हो,
मौसम का आनंद ले रहे हो, तो कैसा भी मौसम हो, हाँ, ऐसा नहीं कि गर्मी में आपको सिर्फ शीतल मौसम ही आनंद देगा। कभी कभी गर्मी में हल्की सी एक बादल, छोटा सा एक बादल आता है 2 मिनट के लिए, वो भी आनंद देता है। तो किसी दिन आप अपने मित्रों के साथ हो, आप प्रकृति को देख के एकदम आनंदित महसूस कर रहे हो, ऐसे क्षणों में आप देखना आनंद और उदासी का बहुत स्पष्ट कारण देखने को मिलता है। जब भी आप स्वयं से कनेक्टेड हो, प्रकृति से, जगत से कनेक्टेड हो, एक तालमेल है, एक रिश्ता है, एक हार्मनी है, तब तब आप आनंद फील करोगे। और जब जब आप स्वयं को काट लेते हो इस प्रकृति से, इस दुनिया से, इस सुबह से, इस शाम से, इस पृथ्वी से, अपने मित्रों से, जब जब आप किसी भी वजह से काट लेते हो अपने आप को, स्वयं को अलग कर लेते हो, तब तब उदासी आती है। क्योंकि कट जाना हमारी नियति नहीं है, हमारा नेचर नहीं है कट जाना। आज आप जो मेरी बात सुन रहे हो, आपकी सांस चल रही है, ये सांस प्रकृति दे रही है आपको। आपने भोजन खाया, वो भोजन आपका अन्नमय कोश बना है, आप जीवित हो उस भोजन से। इस पूरी प्रकृति से आप जुड़े हुए हो, आप मानो या ना मानो। बट हम अपनी थॉट्स में अपने मन के अधीन होके स्वयं को काट लेते हैं सभी चीज़ों से, परिस्थितियों से भी काट लेते हैं, भागते हैं चीज़ों से। इस भागने में, इस कट जाने में हम उदासी को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि ये हम जीवन के रूल के विरुद्ध चले। क्योंकि जीवन का रूल कटना नहीं है, जीवन का रूल जुड़ना है, मिल जाना है। योग शब्द सुना आपने, योग का भी मतलब यही है, जब आप दो चीज़ों को मिला देते हो, जब जो दो चीज़ें जुड़ जाती हैं। जीवन का पूरा मकसद जुड़ जाना है। इसीलिए भोजन, आपको भूखे हो तो बहुत अच्छा लगता है देख के, आपका मन करता है खाने का, क्योंकि आप उस भोजन से जुड़ जाना चाहते हो, आप एक हो जाना चाहते हो उस भोजन से। अलग पड़ा रहे तो आपको आनंद नहीं देगा वो। प्यास लगी, आप उस पानी को अपने अंदर ग्रहण कर लेना चाहते हो, पानी से जुड़ जाना चाहते हो। हम हर परिस्थिति में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि जुड़ना ही जीवन का नियम है, फॉर्मूला है। बट ये जो खोपड़ी दे दी, ये बुद्धि दे दी जो हमें, और इस बुद्धि का कोई नुकसान नहीं है, इस बुद्धि को हमें इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। ये बुद्धि, इससे जन्मे अनाप शनाप विचार, इसमें उठी अनाप शनाप बातें, जिसकी हम कहानियां बना लेते हैं, ये हमें जीवन से काट देती है। और कटते ही दुख का निर्माण, उदासी का जन्म। दूसरी बात ध्यान रखना, जीवन के नियम के विरुद्ध जा रहे होगे कहीं आप, कट रहे होगे, काट रहे होगे स्वयं को चीज़ों से, लोगों से, इस सृष्टि से, अपनी थॉट्स के माध्यम से। देखना इस बात को, जुड़ो। जितना जुड़ोगे उतना आनंद घटेगा जीवन में, उतना आनंद बढ़ेगा जीवन में, उतरेगा आनंद जीवन में। तीसरा पहलू भी है कि इसमें मैंने बोला कि हर चीज़ का एक कारण है, इस जीवन में हर चीज़ का एक उद्देश्य भी है, हर चीज़ का एक उद्देश्य है। एक फूल का अपना उद्देश्य है, एक भंवरे का अपना उद्देश्य है, पेड़ का अपना उद्देश्य है, मिट्टी का अपना उद्देश्य है, जल का अपना उद्देश्य है, वायु का अपना उद्देश्य है, आकाश का अपना उद्देश्य है, अग्नि का अपना उद्देश्य है। हर तत्व का अपना एक उद्देश्य है, अपना एक धर्म है। तो आपका भी कोई जीवन में उद्देश्य ज़रूर है, पर्पस जिसको हम बोलते हैं। जब जब मैं जीवन के उद्देश्य को ढूंढने की कोशिश नहीं करता, तब तब जीवन में मुझे कोई सार्थकता नहीं दिखती, कुछ रिलेटेबल नहीं दिखता जीवन में, क्योंकि कोई उद्देश्य नहीं है मेरे पास। देयर इज नथिंग बिगर दैट आई लिव फॉर एवरी डे। मेरा जीवन बस मेरे विचार, मेरे ख्याल, मेरे सुख, मेरे दुख तक ही सीमित है। इतना सा मैंने जीवन को काट के कर दिया। ना किसी को कुछ देना चाहता हूँ, ना बांटना चाहता हूँ, ना खिलना चाहता हूँ, क्योंकि कोई उद्देश्य नहीं है। कभी पेपर पेन लेके लिखा नहीं कि मेरे जीवन का भी तो कुछ सुनहरा, सुंदर उद्देश्य होना चाहिए। नहीं जानता तो चलो ढूंढते हैं, नहीं मिल रहा तो चलो पूछते हैं।
बट खोजें किसी तरह से। भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, सभी गुरु जो इस पृथ्वी पे हुए आज तक, बुद्ध, कृष्ण, सबका एक उद्देश्य रहा। अर्जुन, किसी का भी एग्जाम्पल आप उठा के देखो, हर पात्र का, यानी हर एक्टर का जो भी इस पृथ्वी पे हुआ, हर व्यक्ति का, हर चीज का एक उद्देश्य है। जिस दिन तुम अपना उद्देश्य खोज पाओगे, जान पाओगे या बना पाओगे, खोज पाओगे, जान पाओगे या बना पाओगे जिस दिन अपना उद्देश्य, उस दिन देखोगे कि इस जीवन की सारी ऊर्जा उस उद्देश्य की तरफ चल पड़ी। सोते जागते उठते बस उसी उद्देश्य का ख्याल रहेगा। ये प्रेम जैसा है कुछ। प्रेम हो जाता है किसी से, हर परिस्थिति में उसी प्रेमी का ख्याल रहता है तुम्हें। एक गुदगुदाहट सी रहती है उसी प्रेमी की, उसकी याद। ऐसा ही होता है उद्देश्य के साथ। जिस दिन तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिला, और ये डिपेंड करेगा तुम खोज रहे हो या नहीं खोज रहे, उस दिन देखना कि जीवन में एक उत्साह आ जाएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू आ जाएगा, एक ऊर्जा का, जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर ही है, एक ऊर्जा का विस्तार शुरू हो जाएगा। हर चीज़ में मायने दिखने लगेंगे। हाँ, कोई भी चीज़ बेकार नहीं लगेगी उस दिन। तो इस उद्देश्य को खोजना बहुत आवश्यक। जीवन एक बहुत सुनहरा अवसर है। जानो कि ये अवसर क्यों मिला, ढूंढो इसको। कोई तो रीज़न है, कोई तो कारण है कि ये अवसर मिला है तुम्हें। जैसा मैंने पहले बोला इस बात की शुरुआत में, इस पृथ्वी पे जो होता है उसका कोई तो कारण है। बिना कारणवश कुछ नहीं होता यहाँ। एक पेड़ से जब पत्ता भी गिरता है, ढूंढोगे तो कारण है। कारण ये कि पत्ता सूख गया, ये कारण था उसके गिरने का। हवा तेज चली, ये कारण था उसके गिरने का। और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का बल है, शक्ति है, वो उसको नीचे खींचती है, ये कारण है उसके नीचे गिरने का। कारण तो है, कारण तो है। हाँ, तो उस कारण को ढूंढो। धीरे धीरे उस उद्देश्य को ढूंढ के, इस जुड़ने की कला को सीख के, इस प्रकृति से जुड़ना जब शुरू करोगे, जब पृथ्वी को सुबह उठ के तुम्हारा पहला पाँव लगेगा, एक 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 फीलिंग आएगी कि ये पृथ्वी भी मुझे स्टेबिलिटी दे रही है जीवन में, ये भी एक बैलेंस दे रही है मुझे जीवन में। हर चीज़ से एक मित्रता का भाव आने लगेगा। इसी मित्रता में आनंद मिलेगा। ये जो उदासी, ये जो डिप्रेशन पकड़ के रखा है हमने, ये सब तिरोहित होने लगेगा। तो इस जुड़ने की कला, इस उद्देश्य पे थोड़ा सा चिंतन मनन करो, थोड़ा खोजो इसको, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो इसके साथ, और देखो ये जो उदासी, दुख, ये जो चिंता, डिप्रेशन है, ये सब चली जाएगी। इतना सीरियस है नहीं जीवन जितना हम उसको बना रहे हैं। थोड़ा नाचो, थोड़ा खेलो, थोड़ा गाना गाओ, थोड़ा प्रकृति के दर्शन करो रोज़ उठ के, थोड़ी दिनचर्या साधो, तो जीवन सुखद होने लगेगा। आशा करता हूँ इससे आपको कुछ मदद मिलेगी। धन्यवाद।